हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। वीडियो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़िए लिखिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we'll discuss on Ricardo theory of economic development, critical appraisals of Ricardo economic development theory। तो critical appraisals की बात करूँ मैं, though weak in some situation, Ricardo theory is of great importance. He emphasized the importance of agriculture development and economic growth। जो क्रिटिकल अप्रेजर्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स ग्रेट इंपॉर्टेंस है रिकार्डो की थ्योरी की। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ के एम्फेसाइज करता है कि इनपुट के एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन इट, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो डिपेंड किस पर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। He emphasized the importance of high rate of profit for economic development because capital accumulation depend upon it। ये हाई रेट ऑफ प्रॉफिट एम्फेसाइज जोर देता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाई रेट ऑफ प्रॉफिट की जो हाई रेट है उसके इम्पोर्टेंस पर भी एम्फेसाइज करता है, क्योंकि एक जो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है वो जो हाई रेट ऑफ प्रॉफिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑल्सो इंक्रीज। देन अगर प्रॉफिट की जो रेट ऑफ प्रॉफिट है डिक्लाइन की कंडीशन में, डिक्रीज स्थिति में है, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा वो हमारा वो भी डिक्रीज होगा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट। सेविंग मस्ट बी देयर फॉर हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन। जो कैपिटल एक्यूमुलेशन को जो सेविंग होगी वो हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन को हायर करती है। और ही हैज़ ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड को इम्पोर्टेंस दी। साथ में उसमें बोला था ना, मक्के का वो इम्पोर्ट होगा तो टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्री होना चाहिए, जो फ्री ट्रेड होना चाहिए, टैक्सेशन नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ें बोली थी रिकार्डो ने इस थ्योरी में। He was against colonial trade because it depresses the industries to all other countries। जो कॉलोनियल ट्रेड का कॉलोनी, जैसे कि मेरे कोई भी एक अधिकार बना लेता है, मोनोपोली जो आती है ट्रेड के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में नहीं थे। और क्योंकि जो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज़ को डिप्रेशन की स्थिति में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है कॉलोनिकल ट्रेड जो होता है, उसको मोनोपोली होती है वो। He has given up a dynamic theory which analyzes the effect of change in different variables on economic development such as population, wage, rent, profit, etc. Ricardo portrait, however, it is somewhat more pessimistic than Smith's. The ultimately dismal portrait, however, was painted by T.R. Malthus with his famous claim that population growth was not so easily checked and would quickly outstrip growth and cause increasing misery all around. John Stuart Mill, J.S. Mill, improved little upon Ricardo, perhaps only to emphasize the need for control of population growth to put a brake on declining growth, and his view of stationary states as wonderful things of achieve। ये हमने इसका क्रिटिकल अप्रेजल्स के ऊपर डिस्कस किया। अब बात करते हैं, डेस्पाइट दिस द थ्योरी हैज़ सर्टेन वीकनेस ऑल्सो। तो इसकी मेरिट्स तो बात की हमने इसकी रिकार्डो की डेवलपमेंट थ्योरी की। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। नेगलेट्स द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट थे उनको इन्होंने नेगलेक्ट किया। क्यों? Ricardo pointed out that improved technology in industrial field leads to the displacement of labor and other adverse consequences. But Ricardo failed to visualize the impact that science and technology had on the rapid economic development of new developed
रेसन। जो टेक्नोलॉजी है, इनके जो इसमें टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट थे उनको इन्होंने नेगलेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने क्या कहना था कि अगर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाएगा, तो मार्केट में, इकोनॉमी में जो बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक मशीन 10 लोगों को काम करेगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। इसलिए से इन्होंने इस पर इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट पर फोकस नहीं किया। रॉन्ग नोशंस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। द रिकार्डियन व्यू दैट द सिस्टम रीचेज द स्टेशनरी स्टेट ऑटोमेटिकली is baseless because no economy attains the stationary state in which profit are increasing, production is increasing, capital accumulation is taking place। तो जो स्टेशनरी स्टेट की जो बात थी इनकी रिकार्डो की, तो वो भी गलत है। बेसलेस नोशंस ऑफ पॉपुलेशन। द रिकार्डियन व्यू दैट वेज रेट कैन नॉट राइज अबव the subsistence level is wrong. In Western countries there has been rise in wage rate but population has decreased। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ वेज रेट भी इंक्रीज होती है, यूँ कहा रिकॉर्ड। बट जो जो कुछ कैपिटल कम्युलेशन हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेजेज रेट इंक्रीज होने के साथ साथ में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी, तो ये बात गलत प्रूव हुई है इनकी। अननेसेसरी इम्पोर्टेंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। रिकॉर्डिंग थ्योरी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बट द रैपिड इंक्रीज ऑफ फार्म रिड्यूस इन एडवांस नेशंस हैज proved that Ricardo underestimated the potentialities of technological progress is counteracting diminishing return to land। जो लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग रिटर्न पर इन्होंने अननेसरी इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न वो इसकी डिमिनिशिंग रेट की वजह से रैपिड इंक्रीज हो रहा है फार्म प्रोड्यूस टू एडवांस नेशंस, टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोग्रेस हो रही है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न था इसकी वजह से इस कंडीशन में जाती ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की कंडीशन आएगी ही नहीं। एंड नेगलेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल impracticable laissez-faire policy। According to this theory, there should be no government interference and the economy will operate automatically through perfect competition। तो परफेक्ट कंपटीशन जैसी स्थिति प्रेजेंट कहीं है ही नहीं है वर्ल्ड में। द रियलिटी इज नो इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंस एंड विच परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल। तो ऐसी कोई इकोनॉमी वर्ल्ड में कहीं है नहीं कि वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो और लेजिस्फेयर की कंडीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति वैसी कहीं है ही नहीं। एंड नेगलेक्ट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड इंटरेस्ट रेट। इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर थे और इंटरेस्ट रेट थी उस पर भी उनको नेगलेक्ट किया। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैव बीन अस्यूम्ड एज गिवन बट दे आर क्रूशियल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इट नेगलेक्ट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो does not regard the interest rate as an independent reward of capital but includes it in profit. It does not distinguish between capitalist and entrepreneur distribution rather than growth theory। The Ricardian model is not a growth theory but a theory of distribution which determines the share of workers, landlords and capitalistic। जो इनकी जो थ्योरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग थ्योरी नहीं थी, ये थ्योरी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी थी। डिस्ट्रीब्यूशन रेट थ्योरी थी, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। इवन इन दिस ही रिगार्ड द शेयर ऑफ लैंड एज प्राइमरी एंड रेसिडुअल एज द शेयर ऑफ लेबर एंड प्रॉफिट। ही डिड नॉट डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच फैक्टर सेपरेटली। लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स other than corn। Ricardo believed that one product, corn, is produced on land, but this is an old notion because land produce a variety of product other than corn। केवल कॉर्न में ही ज़मीन में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। अभी capital and labor not fixed coefficient। The Ricardian assumption that capital and labor are fixed coefficient of production is not correct। This assumption is invalid। जो फिक्स कोफिशिएंट था उसके जो अज्यूमशन थी रिगार्डो की, तो वो गलत थी।
तो ये बात आज हमने डिस्कस किया पूरा रिकार्डो की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, एन्जॉय योर डे।